हजार स्वर्ण मुद्राएं थी जब उसने आक्रमण किया। गजनबी ने, गजनबी था ना, गजनबी। हाँ, उसने जब आक्रमण किया तो 20,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए आक्रमण हुआ। वो लगभग 2,500 किलोमीटर की यात्रा करके आया। उसके बीच में बहुत सारे मंदिर थे, किसी मंदिर को नहीं छेड़ा उसने। जाते टाइम भी आते टाइम भी सिर्फ सोमनाथ मंदिर को छेड़ा। तो वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो सही मायने में वो लड़ाई पैसे की थी। उसके बाद गजनबी लूट के ले गया। नहीं, यहाँ तो जूतबाजी होगा पे हरियाणा में तो। गजनबी लूट के ले गया, अपने वहां पहुंच गया। अब उसके बेटे को ये पता था कि वहां से ऐसे ऐसे स्वर्ण मुद्राएं लूटी गई, लेकिन जब वो गजनबी मरा तो उसे कहीं भी वो स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। छोड़ा हुआ फिर। वहां उसके लड़के, वो राजा बन गया था। अब उसको कहीं लिखा मिला कि फलानी मस्जिद में वो खजाना दबा। उसने वो मस्जिद तोड़वाई और उसमें से वो खजाना निकलवाया। ठीक है, खजाना निकालने के बाद उससे ये साबित होता लड़ाई धर्म की नहीं थी, वहां भी पैसे की थी, लूट की और थी, वहां भी पैसे की थी, पैसे। लूट की थी, सत्ता की लड़ाई थी। जब हम पीछे जाते हैं तो अंग्रेजों ने बताया पहले हिंदू राज था, फिर मुसलमान राज आया, फिर ब्रिटिश राज आया। वो ब्रिटिश राज बोलते हैं, वो ईसाई राज नहीं बोलते। ब्रिटिश राज अपने आप को धर्म से अलग कर लिया, जबकि सचमुच में वो ईसाई राज था। ऐसा ही है। हाँ, उनको तो मुगल राज बना दिया। तो लड़ाई सदा रुपया की, सत्ता की रही, धर्म की लड़ाई नहीं थी कहीं भी। और लड़ाई वाकई आज भी हुई है। आज भी वही और वाकई भी हुई, थोड़ी बहुत तो वाकई चलेगी है। लड़ाई, थोड़ी बहुत वाकई हाँ, चलेगी। वो उसकी थी। जोरू और जमीन। हाँ, अगर तुम 1941 को गूगल पे देख लो, जनसंख्या की गिनती शायद 37 करोड़ है, 37 करोड़। उसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों शामिल थे। तीनों शामिल है। 37 करोड़। अब तू यो देख, 37 करोड़ 1941 में वाटेम छजू नगर में कितने आदमी रहते होंगे तेरे गांव में? 100 भी ना रहते हो। है। उन 100 पे कौन उल्लू के पट्टा ने राज कर लिया? वे बेचारे आप भी भूखे मरते होंगे, झोपड़ी वोपड़ी में रहते होंगे। उस सन 41 की बात है। अगर सन 1901 में जाओगे, जनसंख्या और कम, तो किसने राज कर लिया? सिर्फ लूट की, लगान की और जायदाद की लड़ाई थी ये शुरू से। ये तो देखो अंग्रेज आए कितने जो सब देश पर राज कर गए। कितने लोग होंगे छजू नगर में? भाई यू तो तर्क की बात है। गिन लो 1941 में कितने आदमी हैं इंडिया में? 37 करोड़ जनसंख्या बता रही। वो तो माननी पड़ेगी बात। हर 10 साल में गिनती होती है। 1931 में और कम है, 21 में और कम है, शायद 1901 से जनसंख्या गिनती शुरू हुई है। अब यो के पानीपत की लड़ाई में भैया 1 लाख घोड़ा आए, 1 लाख हाथी आए। अरे भाई, 1 लड़ाई हुई, 2 लड़ाई हुई, 3, हम कहा है भैया? हम देख रहे हैं हमारे बड़े बूढ़ों में लड़ाई, खाली दर्शक है। 1 लाख घोड़ा कहाँ बनते होंगे? 1 लाख घोड़ा उनके जेबरा कहाँ से आते होंगे? 1 लाख घोड़ा लीद कहाँ करते होंगे? यार कोई बात हुई? बाबा औरंगजेब 1.5 मन वहाँ है, 1.5 मन वहाँ भूखे और रोज की जनेऊ 1.5 मन है। अब 1.5 मन को जब एक जनेऊ को निकाले वेट, और आदमी देखे बहन यात्रा का तो कोई बचता ही ना, बचता ही नहीं। वो लगभग 5 करोड़ आदमी बनते रोजाना के। चलो पागल बना दिया। रोजाना 5 करोड़ बने। हाँ, जनेऊ को तोल के भाई 1.25 मन जनेऊ यार 5 करोड़ तो जनसंख्या ही नहीं थी उस मर ही ना सके। वही लगाओ ना सिस्टम। और अगर तुम ना वहां भी गए तो फूकेंगे। मैंने देखा नहीं है, जनेऊ वाले सब भगवान की पुजारी है। लाला वृंदावन के मंदिर में कोई पत्थर लगा हुआ है या कोई लेख है उर्दू में कि औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिर में दान दिया था।
कामाख्या देवी के मंदिर में औरंगजेब ने दान दिया था, 3 मंदिरों में दान दिया था औरंगजेब ने, तीसरा मुझे याद नहीं है। एक वहां में दियो लगे हो या मैं छत्र दान करे हो, नैना देवी है जो, या मैं हिमाचल में जाको छत्र का अकबर ने, वो अकबर ने हाँ वहाँ देख के आए हम। उजले हो जो छत्तर कालो पड़ो सोने को छत्तर हो। हाँ। ये सारी जो कहानी जो ज्यादा बनी ना, ये अंग्रेजों ने बनाई। अंग्रेज हमें लूट के ले गए और ज्यादातर मुगल जिन्होंने लूटा वो यहीं बस गए, वो जायदाद यहीं रही। बाबर भी यही ना, पूरा खानदान ही हो बस को। हाँ, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, जो भी अकबर, सब यहीं रहे। लूट के तो ये लोग ले गए। अंग्रेजों में लूट तैमूर लंग यही मेरे को। हाँ, अगर आप मेरे साथ हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ।